हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पाकिस्तान और ईरान में चल रही हुई युद्ध के बारे में पहचानेंगे। चलो। ईरान ने अटैक क्यों किया? इजराइल हमास वॉर के बाद अगर कोई देश है जो सडनली काफी ज्यादा एक्टिव बन चुका है तो वो है ईरान। आज ईरान न्यूज में है क्योंकि उन्होंने हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान पर अटैक किया। मिसाइल्स और ड्रोन से पाकिस्तानी टेरिटरी पर बलूची मिलिटेंट ग्रुप जैश ए अदल के 2 बेसेस ढेर किए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में इस टेरर ग्रुप के कुछ एक्सट्रीमिस्ट छुपे हुए थे। ऐसा ईरान ये टेरर वालों को कुछ काम नहीं है। यानी दिसंबर 2023 में ईरान पर हमें भी है दुनिया में बोल को तब मालूमात देते थे। पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रास्क नाम का एक टाउन है, वहां हुआ था। इस अटैक की जिम्मेदारी जैश ए अदल ने ली थी और ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है दोस्तों। पिछले साल जुलाई के महीने में पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर 4 पुलिस ऑफिसर को इसी ग्रुप ने मारा था। कौन है ये जैश ए अदल? ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो 2012 में फॉर्म हुआ था। आज ये ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। इस ग्रुप के लिए ईरान पाकिस्तान को ब्लेम करता है और पाकिस्तान ईरान को। दोनों देश कहते हैं कि वो एक दूसरे की सॉइल से दूसरे देश पर मिलिटेंट एक्टिविटीज करवाते हैं। ईरान का कहना है कि पाकिस्तानी सॉइल से उन पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। इससे पहले भी ईरान ने टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट ऐसी ही एक्शन ली है, लेकिन इस लेवल का एक्शन पहली बार हुआ है एंड दिस इज ह्यूज। सबसे डेंजरस बात यह है कि IRGC के मिलिट्री एक्शंस ईरान के साउथ ईस्ट में पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास शुरू हो चुके हैं, कुछ वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने से पहले उनके बॉर्डर पर किया था। अब इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान के रिएक्शन को समझते हैं। चैप्टर 2, पाकिस्तान का रिएक्शन। अटैक के समय पाकिस्तानी PM वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए डावोस में थे, जो अटैक के बाद सीधा वापस पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। उनके एक भी PM ने उनकी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं किए। उनका हर PM एक पपेट PM होता है। पाकिस्तानी मिलिट्री का उनके पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान चुप कैसे बैठेगा? इस्लामाबाद ने इस अटैक को इलीगल कहा और कहा कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान कहता है कि सिर्फ टेररिस्ट नहीं, उनके सिटीजन्स भी टारगेट हुए। ये उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक, यानी इन अ वे पाकिस्तान मानता है कि उनके सॉइल पर दूसरे देश पर अटैक करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। लेकिन इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। एज अ रिवेंज पाकिस्तान ने ईरान के टेररिस्ट आउटफिट्स पर अटैक किया। पाकिस्तान कहता है कि इनमें उनके साइड के टेररिस्ट मारे गए। इसका लॉजिक, ट्रस्ट मी ब्रो, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक अमेजिंग सुपर पावर है। उन पर अटैक होने के बाद उन्हें एक दिन में पता चल जाता है कि टेरर आउटफिट्स दूसरे देश में कहां है और अगले ही दिन वो एक्शन भी ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई दूसरा देश होता तो वो खुद पर अटैक होने की राह न देखता। ईरान तो ओपनली कह रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक उन्होंने ही किया, किसी टेरर ग्रुप ने नहीं। सबसे फनी पार्ट ये है कि दोनों देशों के लीडर्स अभी अभी मिले थे। अगर डायलॉग से ही चीजें सुलझानी थी तो वहां पर भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ऐसे पोर्ट्रे करना चाहता है कि उन पर भी टेरर अटैक्स दूसरे देशों से होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक नया टेरर ग्रुप भी इन्वेंट किया और सिस्तान और बलूचिस्तान में अटैक भी किया। ये अटैक ईरान के लिए काफी डेडली मैसेज है, क्योंकि 1988 में ईरान इराक वॉर खत्म हुई थी। ये वॉर 8 सालों के लिए चली थी और इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोगों की जानें भी गई थी। इसके बाद इतने सालों के लिए ईरान पर कोई रॉकेट अटैक हुआ नहीं था। अब ये सिलसिला टूट चुका है और वो भी ईरान ने पहले अटैक करने की वजह से। पाकिस्तान कहता है कि ईरान में ऐसे कई टेरर ग्रुप्स हैं जो छुप छुप के पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर जो हमला किया उसका उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग नाम भी दिया है, मार्ग बर सरमाचार। पर्शियन भाषा में मार्ग बर का मतलब है डेथ टू और सरमाचार का मतलब है फाइटर्स। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तो इस टर्म का इस्तेमाल US और इजराइल के लोगों के अगेंस्ट हुआ करता था और आज भी ईरान के रिलेशंस इन दोनों देशों के साथ काफी टेंस है। यानी पाकिस्तान ओपनली ईरान को अपना दुश्मन कह रहा है और इस अटैक को लाइटली बिल्कुल नहीं ले रहा। सिमिलरली ईरान बलूचिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। बलूचिस्तान बहुत समय से पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हाइडआउट्स को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। एटलीस्ट यही स्टोरी पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताना चाहता है। ये इंसिडेंट्स पाकिस्तान को एक एक्सक्यूज देता है उनके बलूचिस्तानी रेवोल्यूशन को दबाने के लिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो भी एक्शंस लेगा वो ईरान पर थोप सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को नहीं रोका तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बट जाए। ये पॉइंट हमने एक पहले वीडियो में कवर किया है। चीजें बहुत ही फास्ट डेवलप हो रही है और हमें इस बात का पता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने से कतरा नहीं रहा। चैप्टर 3, वॉर के साइड इफेक्ट्स। पाकिस्तान और ईरान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। दोनों की लीडरशिप काफी अनस्टेबल है। हमने पहले भी कहा है और आज फिर से कहेंगे कि इन अ वॉर देयर आर नो विनर्स, देयर आर ओनली लूजर्स। क्योंकि जाने दोनों साइड्स जाती हैं, रिसोर्सेज दोनों साइड के वेस्ट होते हैं,
ट्रेड डिसरप्ट होता है, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं। पूरी दुनिया क्या आराम यही से चाहती सोते है हैं। कि ईरान और आम पाकिस्तान आदमी एक मर दूसरे जाते से हैं। न लड़े। दुनिया का रिएक्शन समझते हैं। इवन चाइना ने भी कहा है कि इस बात को एस्केलेट न किया जाए। माओ निंग जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री में है, उन्होंने भी कहा है कि डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान की माओ निंग मिसाइल को स्ट्राइक मूवी को में डालना कंडेम पड़ेगा। किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने ये एक बार नहीं बार बार किया है। उन्होंने इराक पर भी अटैक किया है और सीरिया पर भी। फॉर सम रीजन ईरान काफी समय से वॉर में घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ईरान ने सीरिया और इराक पर भी अटैक किया। ईरान असल में एक सीक्रेट ग्रुप को अटैक कंट्रोल करते करता है हैं, जिसे कहते हैं नॉर्मल एक्सिस ऑफ हुआ एकदम। रेजिस्टेंस, जिनमें यमन के हूती रेबल्स, क्या है, लेबनान weapons के पड़े-पड़े हिजबुल्लाह सड़े जाते और हैं हमास इसलिए। भी शामिल है। गाजा काम की करते वजह से हैं, एक्सिस ऑफ practice रेजिस्टेंस देखने के वापस लिए। स्ट्रांग चेक हो रहा करते है। हैं। मानो कि Trial उन्हें एक types का। पर्पस मिल रहा है। एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स वारंटी इस्लामिक दिया वर्ल्ड में तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है और ये change- बात ये काफी बदला लेंगे, डेंजरस है। exchange कर लेंगे जनवरी तो। 12 को यूके और यूएस ने यमन में हूती टारगेट्स पर अटैक किया क्योंकि हूती कमर्शियल शिप्स पर अटैक कर रहे थे, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर इम्पैक्ट हो रहा था। अब हो सकता है कि पाकिस्तान पर अटैक वेस्ट के लिए एक मैसेज हो कि ईरान डायरेक्टली वॉर करने से डरता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको बार बार ठोकिए।